जय हिंद। आज हम सभी कलम के सिपाही, कलम के मजदूर, उपन्यास सम्राट और साथ ही कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित एक बेहतरीन कहानी को जानेंगे, जिसका टाइटल यानी शीर्षक है पूस की रात, अ नाइट ऑफ विंटर। यह बिहार बोर्ड की वर्ग 10वीं अंग्रेजी में संकलित एक कहानी है। साथ ही अन्य बोर्ड के अलग अलग वर्गों में संकलित एक बेहद ही चर्चित कहानी है। आइए इससे पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानते हैं कि उन्होंने इन कहानियों के अलावा कुछ बेहतरीन फिल्मों में भी कहानी देने का काम किया है। फिर आपको ज्ञात हो पाएगा कि मुंशी प्रेमचंद किस प्रकार एक अद्वितीय प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एक मूवी जिसका पोस्टर है और यहाँ दिख रहा है, इसका नाम है सदगति। सदगति एक ऐसी मूवी है जो जिसमें एक अछूत दुखी अपनी बेटी की शादी की तारीख तय करने के लिए गांव के पुजारी के पास जाता है और पुजारी इस शर्त पर सहमत होता है कि दुखी उसके लिए मुफ्त में काम करेगा, फिर वह उसकी बेटी की शादी की तारीख को तय करेगा। इस प्रकार यह जो मूवी है, जिसको डायरेक्ट किया है एक बेहतरीन फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने, और इसमें स्टोरी देने का काम किया है मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद ने स्टोरी दिया है और इस फिल्म को रिलीज किया गया था 1981 को, जिसे आप देख सकते हैं, तलाश सकते हैं कि सदगति मूवी जिसको स्टोरी प्रेमचंद जी ने दी है, सत्यजीत राय ने निर्देशित किया है, किस प्रकार की कहानी है। इसके अलावा दूसरी कुछ फिल्में हैं। एक फिल्म स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा 1934 में यह फिल्म द मील मजदूर लिखी गई थी और इस फिल्म पर मिल मालिकों ने उसे चलने नहीं दिया तथा मुंबई छोड़ना पड़ा था उस समय मुंशी प्रेमचंद जी को। और उस समय उन्होंने कहा था कि शराब के धंधे की तरह ही फिल्म का धंधा भी बिजनेस माफिया चलाता है। क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, सब वही तय करते हैं कि हम किस तरह की फिल्मों को रख सकते हैं और किस तरह की फिल्मों से हमें बचना पड़ेगा। अभी स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं कि फिल्म की कहानी ये थी कि एक टेक्सटाइल मिल का मालिक मर जाता है और मिल मालिक के मरने के बाद उसके बेटे को वह मिल चलाने के लिए मिल जाता है। लेकिन बेटा ठहरा नए विचारों का लड़का और वह तत्काल बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए इंसान को इंसान नहीं समझता है और लोगों को काम से निकालना, उन्हें प्रताड़ित करना, ये सारी घटनाएं उसके द्वारा मिल में होने लगती है। लेकिन उसी की एक बहन जो इस फिल्म में मुख्य नायक के रूप में आ रही है, वह पिता को मिल चलाते पहले देखी थी कि पिताजी कितने बेहतरीन तरीके से मिल को चलाते थे, इसलिए वह मजदूरों के हकों में लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है, उनसे हड़तालें करवाती है और अंत में कहानी का अंजाम यह होता है कि मिल मालिक के बेटे, जो कि काफ़ी शोषणकारी नीति का था, उसे जेल जाना होता है और यह लड़की फिर से वापस मिल को शुरू करती है और मजदूरों को न्याय दिलवाती है। तो इस तरह की बेहतरीन कहानियों को देने का काम किया है मुंशी प्रेमचंद ने। अभी स्क्रीन पे एक और नाम आ रहा है, शतरंज के खिलाड़ी। यह फिल्म ब्रिटिश शासन के दौरान अवध की पृष्ठभूमि में सबसे अच्छे दोस्त, एक मिर्जा अली और दूसरे मीर अली, ये दोनों शतरंज के इतने दीवाने थे कि अपने घर परिवार को छोड़कर इस शतरंज के खेल में लग गए। इस फिल्म को 3 अक्टूबर 1977 को रिलीज किया गया था। इसका भी निर्देशन सत्यजीत रे ने किया था और इसमें कहानी देने का काम भी मुंशी प्रेमचंद ने किया है। इसके अलावा स्क्रीन पे अभी आप एक नाम देख पा रहे हैं, गोदान। काफ़ी चर्चित और लगभग सबसे परिचित यह एक उपन्यास है गोदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। इस उपन्यास में एक गरीब किसान होरी जो है, वह गाय खरीदने के लिए एक चरवाहे से कर्ज लेता है। एक गरीब किसान है जो गाय खरीदने के लिए एक चरवाहे से कर्ज लेता है। हालांकि होरी के जीवन में एक बहुत बुरा मोड़ आता है जब होरी का ईर्ष्यालु भाई उसकी गाय को जहर देकर
भाग जाता है, जिससे उस गरीब किसान का जानवर मर जाता है। फिर उसके ऊपर जो भी बीतती है, उस पूरी घटनाक्रम को गोदान उपन्यास पढ़कर या इस गोदान मूवी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की कहानी रही होगी। तो इसी तरह की कहानी को देने वाले मुंशी प्रेमचंद, जिनके बचपन का नेम था, यानी उनका पेन नेम था धनपत राय, और उन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमही नामक ग्राम में हुआ था। 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी में इनका देहांत हो गया। मुख्य रूप से लेखक थे और उपन्यासकार थे, और इन्हें कई उपाधियों से नवाजा गया है। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, उपन्यास सम्राट और साथ ही कथा सम्राट। इनकी नेशनैलिटी इंडियन है, हमारे भारत के ही हैं, एक भारतीय, जिनके नाम से आप देख पा रहे हैं एक स्टाम्प टिकट भी रिलीज हुआ है, जो कि प्रेमचंद जी के नाम से 1980 में है। इन्होंने कुछ फिल्मों में कहानी देने का काम किया है। उसमें प्रमुख है सदगति, मजदूर, शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, और भी कुछ अन्य फिल्में हैं जिसमें इन्होंने कहानी देने का कार्य किया है। अब हम जानेंगे पूस की रात जो स्टोरी है, उस स्टोरी की समरी को, जो वर्ग 10th के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए फोकस करते हैं। क्लास 10th जनवरी नाइट, जिसे हिंदी में कहते हैं पूस की रात, इस कहानी की समरी को देखते हैं। हल्कू द फार्मर, हल्कू जो कि एक किसान है, डिमांड्स मनी फ्रॉम हिज वाइफ मुन्नी टू पे इट टू द लैंडलॉर्ड। अपनी पत्नी मुन्नी से जमींदार लैंडलॉर्ड को पे करने के लिए, चुकाने के लिए, यानी जमींदार से पहले कर्ज ले चुका होता है, उसे चुकाने के लिए अपनी पत्नी मुन्नी से रुपए मांगता है। मुन्नी टेल्स हिम दैट, मुन्नी उससे कहती है, ही हैज़ टू बाई अ ब्लैंकेट टू पास द कोल्ड नाइट ऑफ जनवरी, कि पूस की ठंडी रात गुजारने के लिए, कोल्ड नाइट ऑफ जनवरी, पूस की यानी जनवरी महीने की ठंडी रात को गुजारने के लिए उसे एक कंबल खरीदनी है। ही हैज़ टू बाई अ ब्लैंकेट टू पास द कोल्ड नाइट ऑफ जनवरी, यानी जनवरी की ठंडी रात को गुजारने के लिए उससे एक ब्लैंकेट यानी कंबल खरीदनी है। सो सी एडवाइजेस, इसलिए वह उसे सलाह देती है, हिम टू टेल द लैंडलॉर्ड, कि वह जमींदार से कहे कि ही वुड पे हिम द मनी आफ्टर द हार्वेस्ट, कि यह उसे फसल कटने के बाद, आफ्टर द हार्वेस्ट, यानी जमींदार को कह दे कि वह उसे फसल कटने के बाद उसके पैसे लौटा देगा। फिर हल्कू क्या कहता है? हल्कू टेल्स हर दैट, हल्कू उससे कहता है कि इफ ही डिड सो, यदि वह ऐसा करता है, द लैंडलॉर्ड वुड बीट एंड इंसल्ट हिम, तो जमींदार उसे ताने मारेगा और अपमानित करेगा। सो सी गिव्स हिम द मनी, इसलिए मुन्नी उसे पैसा दे देती है। फिर क्या होता है? हल्कू गोज टू गार्ड हिज हार्वेस्ट इन द फील्ड एट द जनवरी नाइट। हल्कू गोज टू गार्ड हिज हार्वेस्ट, अपनी फसल की रक्षा करने के लिए फील्ड में यानी खेत में चला जाता है, एट द जनवरी नाइट्स, यानी हल्कू जनवरी की रात में, जिसे हिंदी माह के नाम में पूस की रात कहते हैं। हल्कू पूस की रात में अपनी फसल की रखवाली करने के लिए खेत में चला जाता है। ही गेट ट्रबल्स बाय द बोन चिलिंग कोल्ड ऑफ द नाइट, रात की हाड़ कंपा देने वाली ठंडक का सामना उसे करना पड़ता है। ही गेट्स ट्रबल्ड बाय द बोन चिलिंग कोल्ड ऑफ द नाइट, रात की हाड़
कपकपा देने वाली ठंडी से वह परेशान हो जाता है। ही गेट्स ट्रबल्ड, वह परेशान हो जाता है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं हल्कू ठंडक से बचने के लिए क्या कर रहा है, खेत में आग का अलाव जलाता है। उसके साथ उसका एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम जबरा है, वह भी उसके साथ साथ है। दृश्य को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि एक किसान जो बड़ी मुश्किल से फसल को तैयार कर पाता है, उसकी रखवाली में पूस की ठंडक रात में खेतों में जाकर कैसे अपने समय को गुजारता है और फसल की रखवाली करता है। फिर जाके हमें अनाज नसीब हो पाता है और हम हैं जो किसानों के प्रति कोई सूद तक नहीं लेते। शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। हम सबों को इस मार्ग को अपनाते हुए किसानों को सम्मानित भी करना चाहिए। फिर आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। हल्कू जब खेत में पहुंचता है, उसे हाड़ कपकपा देने वाली ठंडक का सामना करना पड़ता है, उससे परेशान हो जाता है। फिर वह कोई उपाय निकालता है। ही बर्न्स wood and leaves to ward off the cold and feel warmth by keeping jabra on his lap. वह करता क्या है, ठंड से बचने के लिए ही बर्न्स वुड एंड लीव्स, वह लकड़ी और पत्तों को जलाता है। एंड टू वार्ड ऑफ द कोल्ड एंड फील्स वार्म, ठंडक से बचने के लिए, वार्ड ऑफ द कोल्ड ठंडक से बचने, एंड फील वार्म्स और गर्माहट पाने के लिए, महसूस करने के लिए, बाय कीपिंग जबरा ऑन हिज लैप, वह जबरा जो उसका एक पालतू कुत्ता है उसे अपनी गोद में बिठाकर गर्माहट का अनुभव करता है। हियरिंग द साउंड ऑफ नीलगाय ग्रेजिंग द क्रॉप्स, जबरा जम्प्स अप एंड स्टार्ट बाइटिंग देम, फसल को चरते, हियरिंग द साउंड ऑफ नीलगाय ग्रेजिंग द क्रॉप्स, फसल को चरते नीलगायों के द्वारा फसल को जब चरा जाता है तो उनकी आवाज़ सुनकर, हियरिंग द साउंड ऑफ नीलगाय ग्रेजिंग द क्रॉप्स, फसल को चरते हुए नीलगायों की आवाज़ को सुनकर, जबरा जम्प्स अप, जबरा उछलता है, यानी जबरा दौड़ता है कि वह उसे चल करके खेत से भगा दे नीलगायों को, ताकि फसल की रक्षा हो सके। बट लेकिन यहाँ जबरा उछलता है एंड स्टार्ट बाइटिंग देम, और उन पे कूदने लगता है यानी भौंकने लगता है। बट लेकिन बिकॉज ऑफ द अनबियरेबल कोल्ड विंड, लेकिन असहनीय ठंडी हवाओं के कारण, he cannot gather the courage to go towards the field and fall asleep, यानी ठंडक इतनी असहनीय है कि वह जो जबरा है कुत्ता और साथ ही हल्कू, he cannot gather the courage to go towards the field, वे खेत की तरफ, towards the field बच्चों, खेत की तरफ जाने के लिए साहस, हिम्मत नहीं जुटा पाता है। ही कैन नॉट गेदर द करेज, वह साहस नहीं जुटा पाता है कि उस ठंडक रात में नीलगायों को भगाने के लिए खेत की ओर चल पड़े। एंड फॉल अस्लीप, और गहरी नींद में सो जाता है कि चलो जो होगा सो देखा जाएगा, पहले इस ठंडक रात से बचा जाए और इस चुनौती का सामना किया जाए। और फिर गहरी नींद में दोनों सो जाते हैं। फिर क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही इज रिब्यूक्ड एंड टॉन्टेड, उसे डांट और ताने खानी पड़ती है बाय हिज वाइफ मुन्नी फॉर बीइंग सो केयरलेस इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, यानी असहनीय ठंड या जाड़े के कारण जब खेत में जाने की बजाय हल्कू किसान और जबरा जो उसका पालतू कुत्ता है वो गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर अगली सुबह अपनी ड्यूटी में इतनी लापरवाही बरतने के कारण वे जब सोए रहते हैं
तो उनकी पत्नी मुन्नी आती है और मुन्नी आने के बाद क्या करती है, रिब्यूक्ड एंड टॉन्टेड, उन्हें डांटती है और ताना देती है कि तुम कितने केयरलेस यानी लापरवाह हो। एक तो रात के ठंडक में आते हो फसल की रक्षा करने के लिए और यहाँ आकर के सो जाते हो। यानी काफ़ी केयरलेस तरीके से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है, जिसके लिए डांट और ताने पत्नी के द्वारा खाना पड़ता है। लेकिन हल्कू को एक राहत मिलती है कि चलो, जब फसल नुकसान हो ही गई तो अब तो इस हाड़ कपकपा देने वाली ठंडक का सामना नहीं करना पड़ेगा और दोबारा खेत में नहीं आना पड़ेगा फसल की देखभाल करने के लिए। इस तरह की बेहतरीन कहानी को दिया है कलम के मजदूर और कलम के सिपाही कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी ने। हम चाहेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी की कई सारी रचनाएं हैं, आप समय निकालें और मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ें और उनके जीवन से कुछ सीख लें। आपका भी जीवन जरूर बदलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओसी से इंडिया। जय हिंद।